हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एसमेट्रिक पोटेंशियल वेल के बारे में। उसमें जो हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जब कोई भी हमारे पास वेव फंक्शन दिया हो तो हम एवरेज एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से ही CSIR नेट फिजिकल साइंस के लिए। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक वेव फंक्शन दे दिया जाएगा जो कि पोटेंशियल वेल के लिए होता है, और उस वेव फंक्शन से हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है। तो पोटेंशियल वेल में एनर्जी का एक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू एन स्क्र एच स्क्र पाई स्क्र अपॉन में 2m²। ये हमारे पास सिंपलर एक फॉर्मूला होता है। तो पहले क्या होता था कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आते थे वो सिर्फ साइन या कोस की टर्म, एक ही टर्म उसमें दी हुई होती थी, उसके बाद दो फिर उनका कॉम्बिनेशन आने लगा। और जो आज के टाइम में जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि साइन और कोस के फॉर्म में हमारे पास एक कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है कोई भी, तो हमने मान लिया कि साई किस तरीके से दिया गया है, a साइन 3πx/a इंटू कोस 5πx/a। अब ये वेव फंक्शन दिया गया है तो इसको हमें पहले साइन और कोस को अलग अलग करना होगा, क्योंकि हमें इनके कॉम्बिनेशन का वेव फंक्शन है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते कि उसकी एनर्जी किस प्रकार से होगी। तो हमें पता है कि क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो इससे हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा कि अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या बनेगा, साइन ए कोस बी, मतलब यहाँ पे साइन और कोस की टर्म होगी, ठीक है। तो उसको किस तरीके से दिया जाएगा कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो कि कोस ए साइन बी हो तो इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो किस तरीके से होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, वो क्या होता है 2 साइन ए कोस बी। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो किस तरीके से आएगा, जो वेव फंक्शन दिया है अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या होगा कि साई इस तरीके से बन जाएगा a/2 2 साइन ए इंटू कोस बी। और इस फॉर्मूले को हम अगर इक्वेशन 3 से कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, वेव फंक्शन a/2 साइन 8πx/a माइनस साइन 2πx/a, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या जो वेव फंक्शन है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है कि वेव फंक्शन क्या होता है, साइन nπx/a और इंटू में कोई कोफिशिएंट होगा। तो हमारे पास यहाँ से पता चल रहा है कि जो पहली टर्म है वो उसमें हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 8 है और दूसरी टर्म में n की वैल्यू 2 है। मतलब कि क्या है कि जो वेव फंक्शन है इसमें जो पहली टर्म में पार्टिकल कहाँ पे है, 8th स्टेट में है, और दूसरी टर्म में हमारे पास 2nd स्टेट में है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पहले कि उस जो स्टेट है उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी फाइंडिंग द पार्टिकल, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, उस स्टेट की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज एनर्जी क्या होती है, P1E1 प्लस P2E2 अप टू PnEn, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है। अब 8th स्टेट की एनर्जी निकालेंगे, वो क्या आएगी, n² पाई स्क्र h स्क्र अपॉन 2m², जो क्या होती है 64 पाई स्क्र h स्क्र अपॉन 2m²। अब इसी तरीके से अगर हम E2 को कैलकुलेट करें तो वो क्या होती है पाई स्क्र h स्क्र अपॉन 2m²। सो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे रखें तो क्या आता है, अब जैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो अगर दोनों टर्म्स के लिए सेम है तो प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी, और वो क्या होगी, हाफ फर्स्ट स्टेट की मतलब और हाफ सेकंड स्टेट की। तो उस तरीके से हम इसको रख देंगे और ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 32 + 2 पाई स्क्र h स्क्र अपॉन 2m²।
और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास 34E1. ओके, सो दैट्स ऑल.